हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. A U-238 nucleus originally at rest decayed emitting an alpha particle say with a velocity of v meter per second. The recoil velocity in the residual nucleus is. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन में बोला है कि एक न्यूक्लियस था, तो ये है U-238 और ये क्या है, ये रेस्ट पे है. तो ये डीके हो रहा है बाई एमिटिंग अन अल्फा पार्टिकल. तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल रिलीज कर दिया और दूसरा एक न्यूक्लियस बच गया अल्फा पार्टिकल के जाने के बाद. तो ये पहले तो रेस्ट में था, यानी कि उसका वेलोसिटी जीरो था. तो अल्फा पार्टिकल कुछ भी वेलोसिटी से अगर रिलीज हुआ, तो ये जो न्यूक्लियस बच गया, ये जो यू न्यूक्लियस फिर उससे बच गया, तो उसका जो रिकॉइल वेलोसिटी होगा, मतलब अल्फा पार्टिकल रिलीज होने के बाद उसका जो रेसिडुअल न्यूक्लियस है उसका जो वेलोसिटी होगा, उसको हमको फाइंड करना है कि ये कितना होगा. तो अगर मास की बात करें, ये 238 मतलब उसका एटॉमिक मास कुछ 238 है, यानी कि उसकी जो मास होगा, टोटल मास, वो क्या होगा 238 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. सिमिलरली जो अल्फा पार्टिकल होता है, तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. और जो बाकी जो बच गया न्यूक्लियस, तो उसका मास कितना होगा? तो पहले था 238 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल चला गया, मतलब 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. तो जो बच गया वो है 234 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. तो ये बच गया. तभी हमको फाइंड करना है ये जो रेसिडुअल न्यूक्लियस है जिसका मास है 234 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, उसको फाइंड करना है हमारा जो वेलोसिटी कितना होगा. तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है? तो इधर जो की कंसेप्ट है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल यूज करना है इधर. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? अगर टोटल फोर्स एक सिस्टम के ऊपर जीरो है, मतलब जैसे कि ये न्यूक्लियस डिके हो रहा है, तो उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, वो खुद से इसका इंटरनल कुछ रिएक्शन या फोर्स की वजह से, इंटरनल फोर्स की वजह से वो डिके हो रहा है. तो ऐसे जैसे अगर कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो उसका टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि टोटल मोमेंटम जो कि मास इंटू वेलोसिटी बिफोर, वही होगा मास इंटू वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन के बाद. तो अगर हम इसी पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करें, तो पहले उसका जब न्यूक्लियस सही था, मतलब उसका उसका जो पहले मोमेंटम था कितना, वो था 238 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू उसका वेलोसिटी जो कि जीरो है. तो उसको बाद में लिखेंगे इक्वल टू कितना होगा, एमिट जब अल्फा पार्टिकल एमिट हो गया, तो ये है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. मान लीजिए उसका कुछ वेलोसिटी जो है वो u1 है प्लस, और जो रेसिडुअल न्यूक्लियस है उसका मास कितना है, वो है 234 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. तो उसका कुछ वेलोसिटी मान लीजिए कुछ u2 है. तो इधर हम अगर हम अप्लाई करेंगे तो 238 मास ऑफ प्रोटॉन, तो गिवन डाटा अप्लाई करने के बाद ये इधर हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 4 मास ऑफ प्रोटॉन, और उसका वेलोसिटी दिया है v प्लस 234 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, उसका वेलोसिटी कुछ मान लीजिए कुछ u है. तो ये हो गया जीरो. दैट इम्प्लाइज हम इधर ये लिख सकते हैं कि -234 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू यू इक्वल टू 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वी. तो इधर मास ऑफ प्रोटॉन दोनों साइड में कैंसिल, तो जो यू है मतलब रेसिडुअल न्यूक्लियस का वेलोसिटी, वो कितना हो जाएगा -4v/234. तो ये जो फाइनल आंसर हमारा आया रिकॉल वेलोसिटी रेसिडुअल न्यूक्लियस का, वो क्या है -4v/234. तो इसका अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे -4v/234, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.